हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे छंद छंद परिचय एवं प्रकार। जो आपकी कक्षा 12वीं हिंदी में जो भी आपके छंद आने वाले हैं, हम आज उसको पूरा डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं आज हम पहले क्या करने वाले हैं। पहले हम छंद के बारे में पढ़ेंगे, छंद के प्रकार। बाद हमारे जो सोटा छंद है, सोटा छंद पढ़ेंगे, कवित्त छंद पढ़ेंगे, सव्या छंद पढ़ेंगे और रुबाइयां। ये 4 छंद आपकी कक्षा 12वीं में आपके जो सिलेबस है उसमें है। मैंने पहले जो आपके सिलेबस का वीडियो भी अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। तो हम किन्हें बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। देखिए, छंद छंद होता है क्या है? तो छंद छंद है जो कविता, छंद का उपयोग कविताओं में किया जाता है, उसे हम छंद कहते हैं। देखिए, एक बार हम देख लेते हैं। जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो, मतलब कोई सी भी आपकी रचना हो, चाहे वो कविता हो, उसमें जो अक्षर होते हैं, अक्षर एवं मात्राओं की संख्या निश्चित होती है तथा यति, गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाता है। यति, गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। ठीक है, ये तो छंद। अब छंद के प्रकार। छंद के प्रकार, छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है आपका वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा और चौपाई छंद। बहुत ही सिंपल है। मुझे लगता है नहीं कि आपको इंग्लिश या आपको जो हिंदी सब्जेक्ट है वो दोबारा दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये तो हिंदी है तो हर कोई कर लेता है। वर्णिक, ये वर्णिक है ना। वर्णिक छंद, जिन छंदों की रचना, जिन छंदों की गणना ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको देख लेना। जिससे आपको ऊपर रहेगा इसके हिसाब से करना है। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। इसे आप इसको कर लेना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है फर्स्ट, ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से लिखा है, सेकंड से बता देना। आपका है पहला क्वेश्चन है आपका सोठा छंद। सोठा छंद ये 2022 में आया था। इसी के साथ ये भी आपकी जो हाल ही में एग्जाम हुई है 2024 में भी आया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 में आया है, इसको आप इसको लिख लेना कि 2024 में आया है। कि ये प्रिंट नहीं हुआ है पर 2024 में आया है। देखिए, सोठा सोठा छंद यह एक प्रकार से दोहा का उल्टा होता है। आपने कक्षा 10वीं और 11वीं पढ़ा हो दोहा छंद, ये ठीक प्रकार उसी का उल्टा होता है। इसमें विषम चरणों में, विषम चरणों मतलब जो विषम संख्या होती है 1 और 3, अर्थात प्रथम और तृतीय चरणों में 11-11 तथा सम चरणों में अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। कुल 24 मात्राएं होती है। हुई क्लियर? अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। देखिए, ये इसका उदाहरण है। बार बार कह रहा हूं सुमुखी सुलोचनी पिक वहिनी। ये करण, ये कारण है। कारण, कारण, कारण मोही सुनाओ, सुनो से सुनाओ, सुनाओ ऊ मेरा गज जामिनी निज कोप कर। ये आपका उदाहरण हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कवित्त छंद। कवित्त छंद ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में आया था। ठीक है। कवित्त छंद, वर्णिक छंद। कवित्त छंद में 4 चरण होते हैं। जो आपका कवित्त छंद है ये एक वर्णिक छंद है, इसमें वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। पहला क्या होता है, पहला एक 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। देखिए, छंद को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये सभी में मात्राएं आएगी। किसी में 11-11 13-13 होती है, किसी में 16-15 होती है, किसी में 23 से 26 होती है। तो आप ये ध्यान रखना ये सब में। ठीक है। हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा लघु और गुरु, गुरु होता है। अब देखिए उदाहरण। भेजे मन भावन के उद्भव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन बजे लगी, कहे रत्नाकार ग्वालिनी की झोरी झोरी, दोरी दोरी नंदपुरी आवन तभी लगी। देखिए, जो आपके छंद होते हैं ना, सबसे आपका इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होता है उदाहरण।
और इसके उदाहरण भी बहुत टफ होते हैं। ठीक है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ये याद करना पड़ेंगे। अब अगला जो हमारा छंद है वो है सव्या छंद की परिभाषा, वो भी उदाहरण से। सव्या छंद, सव्या छंद में 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण तक होते हैं। इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं। ये जो सव्य छंद आपके बहुत सारे प्रकार के होते हैं, गंतंग, मंतंग, ऐसे। अब इसका उदाहरण देखिए, ये भी कठिन है, ऐसे पर दिक्कत ही हो जाएगा। शेष शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, ये आपकी पहली लाइन है। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, ये आपकी दूसरी लाइन है। तीसरी लाइन, नारद से सुख व्यास रटे पछि हारे तव पुनि पार न पावे, आपकी तीसरी लाइन है। ताहि अहिर की छोरिया छछया भरी छाछ पे नाच नचावे, ये भी आपको याद करना है। आप इसको लिख लिख कर याद करना है, 4 से 5 बार में आराम से याद हो जाएगा। मैंने भी याद करा था इसलिए मुझे याद है ये, शेष महेश गणेश। ठीक है, अब अगला है रुबाइया। रुबाइया, रुबाइया छंद। रुबाई उर्दू और फारसी का एक विशिष्ट छंद है। जो ये रुबाई छंद है, ये उर्दू भाषा और फारसी का एक विशिष्ट छंद है। इसमें 4 समव्रत चरण होते हैं, मतलब पूरे पूरे 4 चरण होते हैं। इनमें से पहला, दूसरा व चौथा समतुकांत, मतलब कि जो आपका पहला, दूसरा और इसके वजह जो चौथा होता है, ये समतुकांत होते हैं। जबकि जो तीसरा आपका चरण होता है वो भिन्न तुकांत होता है, भिन्न तुकांत होता है। कभी कभी चारों चरण ही सानुप्रास होते हैं, मतलब कभी कभी तो जिसको चारों चरणों के जो आखिरी के जो वर्ड है वो सब सेम होते हैं। परंतु अच्छा यही है कि ये पोथा नहीं, चौथा चरण अलग हो। तो कभी कभी क्या होता है, इसके जो चारों जो चरण होते हैं उनका जो आखिरी का जो वर्ड होता है वो समान होते हैं। आप उदाहरण से आराम से समझ जाएंगे। देखिए उदाहरण देखिए, जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला, जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला। जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाल, प्याला हाल। जितनी उर की भावुकता हो उतनी सुंदर साकी। देखिए जो आपका तीसरा चरण है ये अलग जाएगा, बाकी जो पहला दूसरा चौथा चरण सेम रहेगा। जितनी हो जो शरीक उससे है उतनी रसमय मधुशाला, प्याला हाला और मधुशाला, ये तीनों सेम, जबकि जो तीसरा चरण है वो आपका अलग होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।